जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बराबर। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिए ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फूल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति है। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा, चूक ही नहीं रहा है। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है
दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको राम झारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी राम झारे से जल चढ़ाते, राम झारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको राम झारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, मना नहीं, और राम झारे से जल, उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरु जी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी करो दुख मेरा। आप समर्पित करें बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ,
और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार। और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभू औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृदोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा कालसर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की
शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट कर। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर अपनाएगा, मेरा शिव अपनाएगा। उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता। आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हो। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बरबरी के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था, तो बर्बरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए दुनिया कहती है ना 3 बाण धारी, हारे का।
वो 3 बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव महादेव। शिव ने ये दर्शाया, शिव ने ये बताया कि दुनिया में कोई हार चुका है, थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, और वो सारी दुनिया में जब वो हर जगह से हार जाता है, ठोकर खा लेता है, फिर वो जब शिव की शरण में आता है, शंकर की शरण में आता है, तो वो खाली नहीं जाता, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई देवता, 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने कुछ ना दिया। ऐसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान ना किया। इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली है। ब्रह्मा जी के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने करा। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने दिया। भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव ने कृपा कर। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना करें। तब लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हुई। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया? मां दुर्गा, मां सती, जगतजननी, कुष्मांडा, बगलामुख, मातंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया, शिव ने दिया। ने दिया, बोलते जाओ भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता, और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलू। अब एक दिन मल्लुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहाँ जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर, ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मल्लुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मल्लुक ने कहा अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता है कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मल्लुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं, कोई आएगा भी नहीं
भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्कल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या। बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिवजी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पर टांग देता। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पर। मल्लुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पैर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा, सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला, अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे। इतने में दूसरा बोला, एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या। सरदार ने कहा, इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो। इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें। सरदार बोला, ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो, इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गए। ले रोटी खाओ, के नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा। सरदार ने कहा, मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे, फिर रोटी, फिर मारे, फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था। इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा, क्यों भोलेनाथ जी मिले थे। इतने में मलुक बोला, तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। तब मलुक ने, वो मलुक नहीं रहे, तब वो मलुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलु का कह गए, सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है। डाल डालकर उसमें से सोने चांदी के सिक्के ढूंढा करते हैं। अरे धिक्कार है जो गंगा का पानी उतरने पर तुम सोने और चांदी के सिक्के ढूंढते हो। गंगा का पानी उतरने पर तुम उस मिट्टी में महादेव को ढूंढने का प्रयास करना, तो शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है,
तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुम्बक डाल के पैसा, चुम्बक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे। इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र का। एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है, उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है, कृष्णेश्वर महादेव की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है? उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है? नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है? तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, घूष्मा, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और घूष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं हुई, और घूष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी घूष्मा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है, इस बेटे को तू सुदेहा को दे। इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे। सुदेहा को? हाँ, ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी, और घूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब घूष्मा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया, पर सास तो घूष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और घूष्मा को ज्यादा मानती है। घूष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही घूष्मा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की? रात को सोया था बेटा, बहू गई थी मायके और बेटा सोया था। तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक। तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घूष्मा
उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहां चले गया, दिखता ही नहीं। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया, थोड़े से पानी में जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा और पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। भूष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, भूष्मा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे कृष्णेश्वर पर, भूष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना, वो करेगा। शिव केवल दिखावट में नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर केवल आप स्वरूप शिव जैसा बना लो या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। ये नहीं चल रहा है कुछ भी। भगवान शिव के
विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतारो। आप और हम काय में लगे हैं? शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बना। शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगा। शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहन। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है। क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, कि तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और शिव जी ने जब देखा उस वासुकी नाग की दशा को कि ये सब दूर से हार चुका है, टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया। गले के शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देवाधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर अपनाएगा, मेरा शिव अपनाएगा। उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता। आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हो। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बर्बरी के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था तो बर्बरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए
दुनिया कहती ना 3 बाणधारी हारे का, वो 3 बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव महादेव। शिव ने ये दर्शाया, शिव ने ये बताया कि दुनिया में कोई हार चुका है, थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, और वो सारी दुनिया में जब वो हर जगह से हार जाता है, ठोकर खा लेता है, फिर वो जब शिव की शरण में आता है, शंकर की शरण में आता है, तो वो खाली नहीं जाता, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई देवता, 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने कुछ ना दिया। ऐसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान ना किया। इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली। ब्रह्मा जी के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने करा। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने दिया। भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव ने कृपा कर। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना करें। तब लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हुई। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया? मां दुर्गा, मां सती, जगतजननी, कुष्मांडा, बगलामुख, मातंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया, शिव ने दिया। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा हुआ नहीं देख सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, शिव नाम लेते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं या शिव नाम को हम ग्रहण करते हैं, तो हम जब भगवान शंकर के मंत्र को या शिव के नाम को जब हम जपते हैं, शिव नाम को जब हम लेते हैं, तो क्या वो देव अधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच जाता है? क्या देव अधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच सकता है? तो पहले तो अपने भीतर से एक भ्रम निकालो, अपने अंदर का एक भ्रम निकालो कि महादेव तक हम जो नाम ले रहे हैं वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले अपने भीतर का ये भ्रम समाप्त कर। मतलब कौन मार्ग बताए? भटका हुआ व्यक्ति शिव का नाम लेकर सतमार्ग पर चल सकता है। हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जन्म के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर हमें दक्षिण में बैठना है
उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहाँ बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है, शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो, कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा ओघड़दानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा, आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है, शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित, ये निश्चित था। किस किस के घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ है, रखिए। समझने वाली बात है, ये आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाला। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते हैं। दिशा की मूलता, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र और दूसरा है
पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता, कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है। उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं, तो मेरे पास में ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं, मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ा रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है, उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, गलत विचार आता है। और यहां तक कहेंगे महाराज जी कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब वो सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों डॉक्टर कह दिए
कंठ पर कोई रोग है, वक्षस्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठान आ गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, पर साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर कर शंकर का विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सुमन मोदनवाल, मेरे पति का नाम रुपेश मोदनवाल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रुपेश मोदनवाल, सुमन मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं, घर ले जाओ। हमने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद हम उनको बॉम्बे ले गए। बंबई में उनका इलाज करवाया तो भी डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम समय ले जाओ, 4th स्टेज का कैंसर फैल चुका है, करें तो करें क्या। तब मेरी बहू बोली कि माँ, बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया है वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयां बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। तो शिव पुराण कह रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से, भाव से, हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसे स्वीकार करते हैं। शिव केवल दिखावट में नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर केवल आप स्वरूप शिव जैसा बना लो या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। ये नहीं चल रहा है कुछ भी। भगवान शिव के विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतारो। आप और हम काय में लगे हैं, शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बनाए, शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगाए।
शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहन, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है। क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, कि तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और शिव जी ने जब देखा उस वासुकी नाग की दशा को कि ये सब दूर से हार चुका है, टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता है। तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया, गले के अंदर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग, ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं,
ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहां से जल नीचे बहता है वो स्थान, जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है, जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहाँ से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। देव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही। भगवान शिव जी ने विभीषण को कहा, वर दिया, श्री हरि राम के रूप में तुम्हें मिलेंगे, पर तुम्हारा परिवार, कुटुंब सब तुमसे छूट जाए। ठीक है, मानव जीवन मिले
और उस मानव जीवन में अगर भगवान की भक्ति मिल जाए और उस भक्ति के बल पर दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता। बस याद रखना कि एक अपनी जिह्वा और एक अपनी निगाह, ये दोनों कभी फिसलना नहीं चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है और आपने पलट कर उसको गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, तो ये श्रेष्ठ नहीं हो गई, उसकी जीवान फिसल गई। तो क्या हम हमारी जीवान भी फिसलें? ये श्रेष्ठ नहीं है। बाथरूम में कोई फिसल गया तो आप उसको देखकर आप भी फिसलोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। कोई रोड पे चलते चलते फिसल गया तो क्या उसको देखकर आप फिसलोगे? संभलोगे। ये फिसल गया पर मैं ना फिसलूं, मैं संभल कर चलूं, मैं ना फिसलूं, क्योंकि अगर मैं फिसला तो ये इसको लगी है, मुझे भी लग जाएगी, इसलिए थोड़ा संभल। परिवार में, घर में पत्नी अपशब्द कहती है, ताना देती है, या पति आड़ा टेढ़ा बोलता है, या सास अपशब्द कहती है, ससुर अपशब्द कह देता है, देवर जेठ कोई अपशब्द कह देता है, तो क्या हम उनकी जीवान फिसली तो क्या अपन भी फिसल जाए? उन्होंने अपशब्द कह दिया तो क्या अपन भी अपशब्द कह दे? उन्होंने ताना दे दिया तो क्या अपन भी ताना दे दे? नहीं। सुंदर संवाद है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर संवाद। दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं मां सती। दक्ष कौन? जिनके पास में कोई वैभव की कमी नहीं है, जो सब चीज में दक्ष हैं, विद्या में, धन में, वैभव में, सत्ता में, कुर्सी में, प्रतिष्ठा में, यश में, सब में वो दक्ष है। अब जब वो संपूर्ण विद्या में दक्ष हैं, संपूर्ण कार्यों में दक्ष हैं, तो उनकी बेटी भी सती भी हर कार्य में दक्ष होगी। दक्ष प्रजापति को लोग सम्मान देते थे, सत्कार करते थे, देवता उनका आदर करते थे, क्योंकि उनके अंदर विद्वत्ता थी। तो जब इतने विद्वान दक्ष प्रजापति थे, दक्ष इतने चतुर थे, विद्वान थे, संपूर्ण कार्यों में दक्षता उनके अंतर्गत थी, तो क्या माता सती में वो दक्षता का भाव नहीं हो था?